ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन अर्थवर्म। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स वो बॉडी पार्ट्स जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अर्थवर्म के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मीनिंग क्या होता है? जिसके अंदर माउथ भी प्रेजेंट हो और एनस भी प्रेजेंट हो, यानी फूड की एंट्री के लिए और फूड की एग्जिट के लिए अलग अलग पॉइंट हो, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो कौन सा होगा? जिसमें एंट्री और एग्जिट पोर्ट एक ही होता है, उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, जो कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। शेप की बात करें तो स्ट्रेट ट्यूब ऑफ द वेरिंग डायमीटर एक्सटेंड एंड थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी। स्ट्रेट ट्यूब है, वेरिंग डायमीटर, कभी साइज इंक्रीज होता है कभी साइज डिक्रीज होता है, डायमीटर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टा। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ जो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो मेनली इसके अंदर हम देखें स्टार्ट होता है माउथ से। सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट होता है वो होगा माउथ। माउथ एक्सटेंड करता है बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी एक्सटेंड करती है फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स एक्सटेंड करेगा ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस एक्सटेंड करता है गिजार्ड के अंदर, गिजार्ड करता है स्टमक के अंदर एंड देन इंटेस्टाइन, एंड द लास्ट विच एक्ट एज ए एग्जिट पॉइंट इज कॉल्ड द एनस। कुछ इस तरह से अर्थवर्म का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। उसमें यहाँ से स्टार्ट होकर माउथ की जो पोजीशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, पूरी बॉडी तक यहाँ पर इस तरह से एक्सटेंड होती है और लास्ट पोर्शन पर क्या आता है, एनस की फॉर्मेशन होती है। फेरिंग्स प्रेजेंट है, ईसोफेगस, क्रोप, गिजार्ड, इंटेस्टाइन, सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होगी वो कॉन्टीन्यूस होती है, यानी कोई भी अंदर से यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं होती। इसके दोनों तरफ इंटरसेगमेंटल सेप्टा जो होंगे बॉडी कैविटी को डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोई भी मेटामेरिज्म प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि हम एनालिट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं कि मेटामेरिज्म प्रेजेंट होगी, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोई भी मेटामेरिज्म प्रेजेंट नहीं होती। इस तरह से कुछ हमने यहाँ से 1 to 34 सेगमेंट्स तक शो किया है। सबसे पहले फर्स्ट सेगमेंट के पोस्टीरियर एंड पे और सेकंड सेगमेंट के एंटीरियर एंड पे क्या प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है। नेक्स्ट में यहाँ पर सेकंड और थर्ड सेगमेंट तक, मिड ऑफ द थर्ड सेगमेंट तक क्या प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी प्रेजेंट है। उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या प्रेजेंट होगा, फेरिंग्स प्रेजेंट होगा। फिर ईसोफेगस प्रेजेंट है। फिर 8 to 9 के अंदर यहाँ पर 10th के अंदर गिजार्ड प्रेजेंट होगा। 11 से लेकर यहाँ पर 15 तक स्टमक प्रेजेंट है। उसके बाद ये सारा पोर्शन है इंटेस्टाइन का, और जो लास्ट सेगमेंट होगा वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एनस प्रेजेंट होगा। यहाँ से अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है माउथ। एट द एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट सेगमेंट बिलो द प्रोस्टोमियम, फर्स्ट सेगमेंट के एंटीरियर एंड पर प्रोस्टोमियम प्रेजेंट है, जिसके बिलो क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। और माउथ जो होगा किसके अंदर लीड करता है, बक्कल कैविटी के अंदर लीड करता है। माउथ जो होगा एक एंट्री पॉइंट का काम करता है, जिससे वो फूड को इंगल्फ करते हैं। बक्कल कैविटी की बात करें तो फर्स्ट टू मिडल ऑफ द थर्ड सेगमेंट बक्कल कैविटी प्रेजेंट होगी। फेरिंग्स की बात करें, मिडल ऑफ द थर्ड टू एंड ऑफ द फोर्थ सेगमेंट स्मॉल पियर शेप स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स का। फेरेंजियल मास या फिर फेरेंजियल बल्ब जो है प्रेजेंट होगा। फेरिंग्स के टीएस का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें अपीयर होता है। बाहर की जो लेयर होगी उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस,
उसके बाद मस्कुलेचर जिसमें सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, अंदर वाली यहाँ पर फेरेंजियल इपिथेलियम क्या करती है, अंदर की तरफ कवर करती है, फोल्डिंग करके 2 चैम्बर्स की फॉर्मेशन करती है, डोर्सल चैम्बर और एक होता है वेंट्रल चैम्बर। डोर्सल चैम्बर को हम स्लाइवरी चैम्बर भी बोलते हैं। अपर वाला जो चैम्बर होगा उसे हम डोर्सल चैम्बर बोलेंगे और डाउन वाला जो चैम्बर होगा उसे हम वेंट्रल चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पर फेरेंजियल मास या बल्ब की फॉर्मेशन होती है जहाँ पर बहुत सारी ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होंगी, जो यहाँ पर फेरिंग्स के अंदर जो फूड पार्टिकल आते हैं उनकी आगे उनको ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पर सिक्रीशन करते हैं, म्यूकस सिक्रीशन करती हैं। मस्कुलो वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, बहुत वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर प्रेजेंट है, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर और वस्कुलर यानी ब्लड सप्लाई बहुत यहाँ पर अच्छी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ डायलेटेड मसल्स दैट एक्सटेंड और द कॉन्टैक्ट फेरिंग्स। जब इनका इंजेक्शन होता है तो फेरिंग्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन शो करता है। यहाँ पर कुछ मसल्स प्रेजेंट होगी जिसे हम डायलेटर मसल्स बोलते हैं। जो मस्कुलो वस्कुलर स्ट्रक्चर जो फेरिंग्स का अपर पोजीशन पर प्रेजेंट था उसके अंदर ये डायलेटर मसल्स प्रेजेंट होंगी जो कि फेरिंग्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ईसोफेगस आता है। 5th से लेकर 7th सेगमेंट तक ईसोफेगस प्रेजेंट होगा। गिजार्ड जो होगा 8 to 9 सेगमेंट और कुछ टाइम कई बार ये 8 से 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होगा, कई बार ये 8 to 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। कई बार जो इंटरसेगमेंटल सेप्टम होता है 9th और 10th के बीच का वो अब्सेंट होता है, तो इससे गिजार्ड्स अपना साइज़ जो है इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। गिजार्ड का जो मेन फंक्शन होता है वो फूड पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस करना होता है। नेक्स्ट जो आता है स्टमक 9, 10 से लेकर एंड ऑफ द 14 सेगमेंट तक। अगर 9th और 10th के बीच में सेगमेंट प्रेजेंट होगा तो 9th सेगमेंट से लेकर एंड ऑफ द 14 सेगमेंट तक स्टमक प्रेजेंट होगा। अगर उनके 9th और 10th के बीच में इंटर सेगमेंटल नहीं है तो 10th से स्टार्ट होकर एंड ऑफ द 14 सेगमेंट तक स्टमक प्रेजेंट होता है। हाईली वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है स्टमक और ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इंटेस्टाइन की बात करें 15th सेगमेंट से लेकर टू द एंड ऑफ द बॉडी। 15 सेगमेंट से लेकर पूरे बॉडी तक लास्ट सेगमेंट से पहले तक क्या प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। लास्ट सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होगा, एनस प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन को हम मेनली 3 रीजन के अंदर डिवाइड करते हैं, प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। प्री टिफ्लोसोलर 15 to 26 सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होगा जहाँ पर इंटेस्टाइनल सीका की फॉर्मेशन होती है। टिफ्लोसोलर रीजन 27 to 23rd या 25th इन फ्रंट ऑफ एनस, यानी एनस से लेकर जो लास्ट सेगमेंट में एनस प्रेजेंट है उससे पहले वाले 23 या फिर 25 सेगमेंट को छोड़कर वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, टिफ्लोसोलर रीजन। पोस्ट टिफ्लोसोलर लास्ट 23 और 25 सेगमेंट, यानी टिफ्लोसोल कहाँ प्रेजेंट हो गया, एनस से 23rd या 25th फर्स्ट तक, और जो बीच में हमने 23 या 25 सेगमेंट छोड़े हैं वहाँ पर कौन सा रीजन होगा, पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। और जो एंड तक एंड सेगमेंट्स में क्या फॉर्मेशन करता है, रेक्टम की फॉर्मेशन करता है। इंटेस्टाइनल सीका यहाँ पर ग्लैंड का काम करती है जो कि 26 सेगमेंट से एक्सटेंड होती है और अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जो अबाउट 22 या 23rd सेगमेंट तक एक्सटेंड होती है। एक डाइजेस्टिव ग्लैंड का ये काम करती है। एनस जो होगा स्लिट लाइक अपर्चर होता है एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द एनल सेगमेंट, जो लास्ट सेगमेंट के पोस्टीरियर एंड पर स्लिट लाइक अपर्चर प्रेजेंट होता है जो एग्जिट पॉइंट का काम करता है। इस तरह से अगर हम टिफ्लोसोलर रीजन का टीएस देखते हैं तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं टिफ्लोसोल। इसका जो मेन फंक्शन है ये क्या होगा, डाइजेस्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है ताकि जो डाइजेशन होगा अब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज़ करता है ताकि जो इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।
टिफ्लोसोल के बेसिस पर हम इंटेस्टाइन को प्री टिफ्लोसोलर यानी टिफ्लोसोल से पहले वाला जो रीजन है उसको प्री टिफ्लोसोलर रीजन, बीच वाला जहाँ टिफ्लोसोल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं टिफ्लोसोल, और जो बाद का प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, टिफ्लोसोल, और ये जो ग्लैंड्स हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड जिन्हें हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल सीकम। फिर लास्ट में जाकर क्या होता है, यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एनएस में जाकर सारा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, और ये जो पार्ट्स हैं इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं।